हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग ब्लड के टॉपिक पे बात करेंगे कि ब्लड क्या है और कितना हमारे शरीर को चाहिए ब्लड इन द पीडियाट्रिक एज में। जो बच्चा होता है, नवजात शिशु होते हैं और अभी जैसे एडल्ट हो गए तो कितना ब्लड हमको चाहिए, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से कि ब्लड क्या है। तो ब्लड एक संयुक्त टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड होता है जो हमारे बॉडी में हर जगह पे जाता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड दो तरह के होते हैं, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और दूसरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और एक में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। अब ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं। फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को और वो ऑक्सीजन लंग से मिलता है और लंग से ऑक्सीजन को ले जाकर पूरे बॉडी को देता है जहाँ पर ज़रूरत है। डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, हेड, हर जगह ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हमारा जो सेल है वो ऑक्सीजन पे ही जिंदा रहता है। अगर हमारे सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो टूटना, ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएगा। इसीलिए वो ब्लड ही कैरी करता है ऑक्सीजन को भी और कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से लेकर पूरे बॉडी तक, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है तब पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है लंग तक। क्योंकि लंग का दो काम होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। जब इंस्पायरेशन करता है तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं, और जब एक्सपायरेशन होता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ब्लड में वो बाहर आ जाते हैं। दूसरा है फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है। हमारे बॉडी को चाहिए ग्रोथ, क्योंकि छोटे से हम बड़े होते हैं, तो उसमें ब्लड का बहुत रोल होता है, क्योंकि ब्लड ही होता है जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को और हार्मोन को कैरी करता है। बहुत सारे हार्मोन हमारे ऐसे होते हैं ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, वो अगर ना निकलेगा तो हमारा ग्रोथ नहीं होता है। तो ऐसे ही बीमारियों को हम लोग बोलते हैं ड्वार्फिज्म। लेकिन हमारे लिए ग्रोथ ज़रूरी है, जो हार्मोन्स के द्वारा मिलता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। और न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ग्रोथ भी होता है और हमें एनर्जी भी मिलती है, इसीलिए न्यूट्रिटिव सब्सटेंस चाहिए। न्यूट्रिशन बेसिकली 5 होते हैं: प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन। और ये पाँचों को पाँचों चाहिए हमारे बॉडी को, तो हमारे बॉडी में ग्रोथ होगा और एनर्जी प्रोवाइड होगा। इसीलिए, और ये जो बॉडी का ग्रोथ हो रहा है वो ब्लड में जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है वो सेल तक पहुंचाते हैं और उसी के वजह से ग्रोथ होता है। इसीलिए इसका नाम हो गया फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। और फ्लूइड ब्लड क्या करता है? हेल्थ का भी काम करता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे फॉरेन मटेरियल पैथोजेंस, वो क्या करते हैं हमारे बॉडी में जब लग जाते हैं तो उसको डिफीट करने का काम करता है। न्यूट्रोफिल हो गया, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, जो प्रोटेक्ट करते हैं, और वो एक WBC का पार्ट है, और वो WBC ब्लड के अंदर में होते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है फ्लूइड ऑफ हेल्थ। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ब्लड प्रॉपर्टीज कहने का मतलब कि हमारे बॉडी में जो ब्लड का वॉल्यूम है कितना होना चाहिए, और उसका क्या कलर होते हैं, उसका pH मान क्या होता है, उसका रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम। हमारे बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए। एवरेज अगर बात किया जाए लीटर हमारे बॉडी में होना चाहिए, लेकिन अब जो बॉडी वेट है 7-8%, कहीं पर 7% भी होता है और कहीं पर 8% होता है। जितना बॉडी का वेट होता है उसका 7-8% ब्लड होना कंपलसरी है। अगर नहीं होगा तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, बीमारियां हो सकती है। दूसरा, न्यू बॉर्न बेबीज जो जन्म लिया है, न्यूनेट्स बेबी होते हैं, उनमें 450 ml ब्लड होता है लगभग। अब हम लोग इसकी कलर की बात करते हैं तो नॉर्मली ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है, लेकिन जो आर्टेरियल ब्लड होता है, आर्टेरियल ब्लड कहने का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, उस ब्लड का जो कलर होता है वो होता है स्कारलेट रेड, या फिर इसको बोलते हैं ब्राइट रेड, चमकीला ब्लड। और दूसरा होता है वेनस ब्लड। वेनस ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, वैसे ब्लड को हम लोग बोलते हैं पर्पल रेड। कभी कभी देखेंगे कि जो न्यूनेट्स बच्चे हैं जन्म लेने के साथ मर जाते हैं तो उनका कलर कैसा होता है? ब्लूइश होना चालू होता है, उसको साइनोसिस भी बोलते हैं। लेकिन बॉडी का कलर जब ब्लूइश होना चालू हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं साइनोसिस। और
बीमारी है जिसमें बच्चे डेथ करना चालू करते हैं, और इसमें सबसे पहले बॉडी का जो कलर है वो लिप के ऊपर ब्लू होना चालू होता है और धीरे धीरे कर बॉडी के हर पार्ट में ब्लूइश होना चालू हो जाता है, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड होते हैं वो होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पीएच मान की बात करें तो पीएच का दैट मीन पार्शियल द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कंटेंट यहाँ पर क्या होता है। अगर 7 होता है पीएच मान, यहाँ पर जो ब्लड का जो पीएच मान है वो 7.4 है, जिसके वजह से इसका नेचर हो जाता है अल्कलाइन। इसमें क्या होता है कि अगर पीएच मान 7 से नीचे रहे तो एसिटिक होगा और 7 से ऊपर है तो अल्कलाइन, दैट मीन्स बेसिक। अब इसका रिएक्शन अल्कलाइन हो गया, और इसका जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी दैट मीन्स गाढ़ा, वो कितना थिक होता है, तो पानी से 5 गुना ज़्यादा थिक होता है ये ब्लड, और ये मूव भी करता है क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, जैसे सोडियम कंटेंट है, वाटर ब्लड के कार्पसल्स हैं, वो सारे के सारे इसमें ऐड होते हैं, जिसकी वजह से इसका विस्कोसिटी होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर देन वाटर। अब लोग बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन दैट मीन्स कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं जो मिक्स रहती हैं, तो उसमें 2 चीज़ें मिक्स रहती है, एक होता है कार्पसल्स और दूसरा होता है प्लाज्मा। जो कार्पसल्स होते हैं वो 3 तरह के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये जो आरबीसी है उसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स है, और जो डब्ल्यूबीसी है उसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। उसी तरह से प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। उसी प्रकार से अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा के अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सॉलिड, वाटर और गैसेक्स। जो गैसेक्स होते हैं वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर का कंटेंट 92 to 93% होते हैं, लेकिन सॉलिड कंटेंट यहाँ पर 7 to 8% होते हैं। उस 7 to 8% में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं और इनऑर्गेनिक, यानी जैविक और अजैविक सब्सटेंसेस। बेसिकली जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर। ये हमारे लिए मिनरल्स का काम करते हैं और ये हमारे बॉडी को चाहिए। अगर मिनरल्स नहीं मिलेगा तो हमारे बॉडी में ग्रोथ नहीं हो पाएंगे, हमारे सेल का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी रहना बहुत ज़रूरी है। और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन 3 तरह के होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन। ये प्लाज्मा प्रोटीन ही होते हैं। जो एल्बुमिन का काम है पानी को होल्ड करके रखना, इज द बेसिक फंक्शन। दूसरा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड 2 तरह के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। दूसरा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में होता है हमारे बॉडी के अंदर में। फैट 3 तरह के फॉर्म में होता है, ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 फॉर्म में होते हैं फैट्स। एंजाइम हमारे हर जगह पे अलग अलग होते हैं। अगर स्टमक से निकले तो गैस्ट्रिक एंजाइम, और पैनक्रियास से निकले तो पैनक्रियाटिक एंजाइम, और अगर लीवर से निकले तो बाइल जूस या फिर बाइल एंजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट है हार्मोन्स, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, लेकिन वो प्लाज्मा होते हैं और प्लाज्मा के थ्रू ही वर्क करते हैं, इसीलिए हार्मोन्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड से जितना भी निकलते हैं वो सारे के सारे हार्मोन्स। नन प्रोटीन नाइट्रोजेनस सब्सटेंस, ये जो है जो हमारे बॉडी में यूज हो गया, जैसे प्रोटीन बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए तो यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, तो यूरिया हमारी बॉडी के लिए अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए वो नन प्रोटीन नाइट्रोजेनस सब्सटेंस है। जैसे यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं होती है, जो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाते हैं। और ये कंपोजिशन यही है पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के फंक्शन। एक्चुअली ब्लड हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ब्लड ना रहे तो हमें जीना बड़ा मुश्किल है, हम जी नहीं सकते। क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि ये सारे फंक्शन नहीं हो पाएंगे। जैसे न्यूट्रिटिव फंक्शन, जैसे हम न्यूट्रिशन लिए, हमारे बॉडी में डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद जब एब्जॉर्प्शन होता है तो ब्लड के थ्रू ही एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जिसके वजह से हमको न्यूट्रिशन मिलता है। इसके लिए इसका पहला फंक्शन होता है न्यूट्रिटिव फंक्शन। दूसरा फंक्शन है रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी में ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है ब्लड, लेकिन अगर ब्लड ना रहेगा तो कैरियर नहीं हो पाएगा, कैरी नहीं हो पाएगा, ना ऑक्सीजन कैरी हो पाएगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड कैरी हो पाएगा, जिसके वजह से दूसरा फंक्शन है रेस्पिरेटरी फंक्शन, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शन, हमारे बॉडी से बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो बॉडी से बाहर निकलते हैं, जैसे
किडनी के थ्रू, स्किन के थ्रू, सलाइवेशन के थ्रू और स्टूल के थ्रू भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं जो बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी पॉसिबल होता है जब उससे ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड से जब फिल्टर होता है तभी ये प्रोडक्ट बाहर निकल पाते हैं, जिसके वजह से ये इसका फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम। जैसे हमारे बॉडी से, स्टमक से एंजाइम निकलते हैं, जैसे गैस्ट्रिक एमाइलेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, उसी तरह पेनक्रियास से निकलते हैं पेनक्रेटिक जूस, पेनक्रेटिक एंजाइम, लीवर से निकलते हैं बाइल जूस, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड के जरिए वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। तीसरा स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज, ये स्टोर भी करता है क्योंकि वाटर को हमें हर टाइम में ज़रूरत होती है वाटर का, और साथ में सोडियम, पोटेशियम, ये सेल को ज़रूरत रहती है, जिसकी वजह से ये दोनों कंपोनेंट अमीनो एसिड को स्टोर कर रखता है। नेक्स्ट है डिफेंसिव फंक्शन। डिफेंसिंग कहने का मतलब डिफेंस का काम करना, जैसे हमको कोई इन्फेक्शन ना लगे, जैसे कोई पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये इन्फेक्ट ना कर सके हमको, इसके लिए हमारे ब्लड में WBC कंपोनेंट होते हैं जिसका मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट होते हैं जो बैक्टीरिया से, वायरस से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसीलिए एक फंक्शन होता है जो डिफेंसिंग का काम करता है, जिसके वजह से हम स्वस्थ हैं। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो एयर में कंज्यूम है, लेकिन हमें इन्फेक्ट नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ WBC जो है वो प्रोटेक्ट करके रख रहा है हमारे हेल्थ को, जिसके वजह से वो हम पर अटैक नहीं कर पाते हैं। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसे शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें, उनको भी अच्छा लगे तो वो भी शेयर करेंगे। थैंक यू।